बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महायुद्ध के अपडेट के साथ। रूस यूक्रेन की जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। रूस की घेराबंदी के लिए अब यूएस ने 12,000 सैनिक भेज दिए हैं। अमेरिका ने 12,000 सैनिक भेजे हैं। इधर यूक्रेन की बॉर्डर के देशों में अमेरिकी सैनिक भेजे गए हैं, जहां लातविया, एस्टोनिया, लिथुआ, रोमानिया में इन्हें तैनात किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को धमकी दी है और कहा है कि केमिकल हथियार इस्तेमाल किए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से रूस भी बौखलाया नजर आ रहा है। इधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह करने की धमकी भी लगातार दी जा रही है। चलिए इस खबर पर चर्चा कर लेते हैं। विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, अब एक अलग मोड पर आ चुका है रूस यूक्रेन की जंग और एक अलग ही दिशा में बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका भी इस जंग में बराबरी की हिस्सेदारी करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि बराबरी की हिस्सेदारी करता नजर आ रहा है, लेकिन ये जो कदम है कि 12,000 सैनिक उसने जो बॉर्डर स्टेट हैं, यूक्रेन के बॉर्डर के जो देश हैं, वहां भेजने का फैसला किया है, तो ये एक संकेत है। क्योंकि कोई भी बड़ी जंग इसी तरह से शुरू होती है, क्योंकि ये नाटो के देश है, नाटो की सदस्यता है इनके पास। और अगर जब रूस यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा है और रूस की फोर्सेस वहां पर हैं, अगर इनसे किसी भी एक्सीडेंटली भी अगर भिड़ंत होती है लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया या रोमानिया में कहीं पर, तो ये एक तीसरी विश्व जंग का रूप अख्तियार कर सकता है। इसलिए ये चिंता की बात तो है ही। हालांकि अमेरिका दोनों तरफ उसकी तरफ से ये भी बयान लगातार आ रहे हैं कि वो तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता और नाटो के कोई भी देश से सीधी भिड़ंत हो रूस की, ये वो नहीं चाहता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फोर्स भेजी है, इसमें देखिए दो चीज हो सकती है। एक तो रसिया पर दबाव बनाने का सैनिक तौर पर, और दूसरा आर्थिक प्रतिबंध तो वो लगातार लगा ही रहा है। आज बाइडेन ने जैसा कि कहा है कि वो सक्षम है रूस को पूरी तरह से कॉर्नर करने के लिए, और वो लगातार कर भी रहा है। लेकिन अब जब सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, अब इस तरह से भी एक दबाव बनाने की रणनीति है। अगर बॉर्डर के देशों में अमेरिका की फोर्स बैठती है या नाटो की फोर्स बैठती है, तो रूस पर निश्चित रूप से मैदान में भी दबाव बनेगा। आर्थिक तौर पर तो दबाव है ही। जी बिल्कुल, धन्यवाद शैलेंद्र जी तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन अमेरिका भी लगातार रूस पर पाबंदियां बढ़ाता ही जा रहा है। ऐसे में 12,000 फौजियों को भेजा गया है रूस की घेराबंदी के लिए, और जो बाइडेन ने एक तरह से डराने की भी कोशिश की है रूस को और धमकाया भी है। कहा है कि अगर केमिकल हथियार इस्तेमाल किए तो कीमत चुकानी होगी। देखना होगा कि अब इस महायुद्ध में जब अमेरिका उतरेगा तो क्या कुछ नए मोड़ इस युद्ध में आ सकते हैं।